टुडे आई एम गोइंग टू डू सम बेस्ड ऑन फॉरियर सीरीज। तो इसमें क्या है, ऑब्टेन द फॉरियर सीरीज फॉर, उन्होंने एफ एक्स हमें ये दिया हुआ है इन द इंटरवल। उन्होंने इसका मतलब लिमिट हम कहाँ से लेंगे, 0 to 2 पाई तक। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम ये कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है फॉरियर सीरीज का। इसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी an cos nx, ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी bn sin nx। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला होता है फॉरियर सीरीज का। तो इसमें हम पहले a0 निकालते हैं, फिर an निकालते हैं और फिर bn निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे निकालते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे हम, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/पाई इंटीग्रेशन, लिमिट्स हम कहाँ से लेंगे, 0 to पाई। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स क्या हमारे पास e की पावर -x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। ठीक है, 1/पाई, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, -e की पावर -x, और लिमिट्स कहाँ से हैं, 0 to 2 पाई। ठीक है, तो इसे अब लिमिट्स पुट करते हैं। कैसे होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पाई, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दें, -e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होती है, 1 ही होती है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, माइनस लोअर लिमिट है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास a की पावर a0 क्या आ गया हमारे पास, 1 -e की पावर -2 पाई अपॉन पाई। तो हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या निकालते हैं, an के लिए भी हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो हम करते हैं। an के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/पाई, लिमिट कहाँ से है, 0 to 2 पाई, और एफ एक्स कॉस nx dx। फॉरियर सीरीज है ना, हम इसे 1 मान लेते हैं क्योंकि अपने पास में इसमें वैल्यूज पुट करनी है ना, a0 an और bn की। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसकी। एफ एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास, e की पावर -x, और साथ में क्या है, cos nx dx। तो यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है e की पावर ax cos bx dx। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a cos bx प्लस b sin bx। ठीक है, तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो a की वैल्यू मेरे के पास क्या आएगी, -1। इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, n। ठीक है, तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेती हूँ, 1/पाई e की पावर, सॉरी यहाँ पे -1 है, मैंने 1 लिख दिया है। e की पावर क्या आएगी, -x, a के हमारे पास -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 नहीं होगा, प्लस क्या है, b का स्क्वायर, b क्या हमने माना था, n का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या है, a cos x, a के हमारे पास -1
ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस बी को हमने क्या माना था एन एक्स, ठीक है, और हमने बी को क्या माना था एन साइन एन एक्स, ठीक है। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 to 2π, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हम यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। 1/π, यहाँ पे x की जगह क्या आएगा अपर लिमिट में e⁻²π और 1+n², ठीक है। अगर हम यहाँ पे पुट करें x की जगह 2n, तो cos n 2π हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, cos 2nπ किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, और cos n 2πx किसके इक्वल होता है, सॉरी साइन, ये हमारे पास होता है साइन 2nπ हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे तो हम ऐसे रहने देते हैं, +0 ही आएगा। अब हम करेंगे लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें, e⁻−0 क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो cos 0 क्या होगा हमारे पास, 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, ठीक है। और साइन 0 क्या होगा, अगर हम यहाँ पे पुट करें 0, साइन 0 क्या होता है, 0 ही होगा, तो इसका कोई फन ही नहीं है यहाँ पे लिखने का, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो अब हम यहाँ से 1+n² कॉमन ले सकते हैं दोनों से, तो लिख लेते हैं बाहर, पाई 1+n², तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, e⁻² प्लस 1। तो अब हम इस लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, 1/π 1+n², 1 e⁻²π। तो हमारे पास ये क्या आ गया an। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं bn। तो bn का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/π, लिमिट 0 to 2π थी, और fx bn में क्या हो जाता है साइन nx dx, ठीक है। तो fx क्या था हमारा e⁻−x, तो पुट कर देते हैं, साइन nx dx, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है e⁻ax साइन ax, सॉरी bx होता है, मैंने गलती से लिख दिया। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, जो हमने पीछे किया था वैसा ही है सेम, बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। लिखती हूँ क्या है, e⁻ax a² प्लस b² a साइन bx प्लस b cos bx, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, तो a क्या है मेरे पास -1 और b क्या है मेरे पास n। तो अब ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो 1/π, यहाँ पे क्या आ जाएगा a क्या हमारे पास -1, तो -x अपॉन 1+n², ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन nx माइनस n cos nx, ठीक है ना। b की वैल्यू हमने क्या पुट करनी थी, n, ठीक है। और लिमिट्स कहाँ से हैं, 0 to 2π। अब क्या है 1/π बार है। अब हम लिमिट्स पुट कर देते हैं, x की जगह हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x पहले हम 2π पुट करते हैं, -2π 1+n², ठीक है। तो अगर मैं साइन n 2π क्या होता है हमारे पास 0,
और माइनस एन कॉस 2 कॉस एन 2 पाई हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ एन। ठीक है, अब मैं लोअर लिमिट करती हूँ। अगर मैंने 0 पुट किया x की जगह, e की पावर 0 क्या होगी 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, साइन 0 क्या होता है, साइन एन 0 क्या होगा 0 ही होगा, माइनस एन हो जाएगा क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 1। ठीक है, अब 1 प्लस एन स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, 1 प्लस एन स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस एन ई माइनस 2 पाई प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एन भी कॉमन निकल रहा है, तो एन भी कॉमन निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस ई की पावर 2 पाई। तो अब हमारे पास बी एन भी आ गया, ए एन भी आ गया, ए 0 भी आ गया। तो अब हम वो फोरियर सीरीज में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास वो फोरियर सीरीज में यहाँ पे लिख लेती हूँ और वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो फोरियर सीरीज में यहाँ पे लिख रही हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए 0/2 समेशन एन इक्वल्स टू 1 इंफिनिटी ए एन cos nx, ठीक है, प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 बी एन साइन nx। ठीक है, तो a0 क्या हमारे पास आया था। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो an निकाला था यहाँ पे भी 1 माइनस ई माइनस 2 पाई आ रहा था, और जो हमने an निकाला था यहाँ पे भी यही आ रहा था, और bn पे भी हमारे पास यही आ रहा था। तो हम इसे कॉमन निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो हम इसे पहले कॉमन निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ से और पाई भी है साथ में, नीचे पाई। ठीक है, पाई आ रहा है, यहाँ पे भी है तो पाई भी साथ में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से निकाल लेते हैं ई माइनस 2 पाई अपॉन पाई। ये मैंने तीनों से कॉमन निकाली है, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ई की पावर ए 0 हमारे पास ये आया था, ये तो हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया है। तो हमारे पास क्या है अपॉन 2 है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/2। ठीक है, अब प्लस, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि हमने n की वैल्यू क्या डालनी है 1 डालनी है। अगर सेकंड बारी करेंगे तो हम n की वैल्यू 2 डाल देंगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो a की पावर a n हमारा क्या निकला था ये और ये तो हमारा ऑलरेडी बाहर आ गया हुआ है। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 1/1 प्लस एन स्क्वायर बच गया। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, और साथ में क्या, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालेंगे तो cos x। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 1/5 प्लस 1/5। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 5 डालते हैं तो क्या आएगा cos 2x आ गया। ठीक है, तो सो ऑन कर दो। अब हम क्या डालेंगे bn। तो bn हमारे पास ये था, ये हमारे पास बाहर आ गया हुआ और ये हमारे पास बाहर आ गया। तो हमारे पास बचा क्या n प्लस 1/n²। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और साथ में क्या साइन x। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5, और यहाँ पे क्या है साइन n की जगह क्या डालना है 2, तो क्या आ जाएगा साइन 2x। तो ये हमारे पास क्या आ गई सीरीज। सो दिस इज द आंसर।